नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनीता विनय से बैठती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। जिस पर विनय कहता है कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद आकर देता हूँ, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। वो भागते हुए बाथरूम की ओर जाता है। विनीता उसे देख हंसने लगती है और सोचती है कि इसके कहने का मतलब क्या है। फिर वो अपने पैर को अच्छे से सेक रही होती है। सेकने के दौरान भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि विनय का कहने का मतलब क्या था। फिर भी वो सोचती है कि ठीक है, उसके आने पे वो तो जवाब दे ही देगा। ये सोचकर वो खामोश होने से अपना काम करती है और फिर अपने फ़ोन को निकालती है और गाना बजाने लगती है। गाना बजाते हुए उस गाने को एंजॉय कर ही रही होती है और पैर को सेक रही होती है कि विनय उधर से आता है और वो पिलर के पास खड़ा होकर देखता है कि ये बैठकर कितने मज़े से गाने को एंजॉय करते हुए पैर को सेक रही है और ये देखकर उसे खुशी होती है। फिर विनीता के जैसे नज़र उस पर पड़ती है, वो तुरंत गाना बंद करती है, पैरों को बाहर निकालती है और फिर विनय के पास जाने वाली होती है। तभी विनय उसे कहता है रुको। वो फिर उसके पास आता है एक टॉवल लेकर और उसके पैरों को पोंछता है और कहता है क्या सोच रही हो। जिस पर विनीता तो पहले उसे देखती है हैरानी के साथ कि इसे क्या हो गया, ये इतनी केयर कैसे कर रहा है मेरी। जिस पर विनय उसे कहता है क्या वो बात है, इतना घूरो मत मुझे। विनीता कहती है कुछ नहीं, बस तुम इतना ख्याल रख रहे हो तो क्या कहूँ मैं इस बात पे। ये कहकर वो उसके गर्दन पर हाथ रख देती है और उसे बाहों में भर लेती है। विनय कहता है तो तुम तैयार हो। विनीता कहती है हाँ। फिर विनय उसे गोद में उठाकर लेकर चला जाता है कमरे में और उसे बेड पर लेटाता है। बेड पर लेटाने के बाद वो छुआने ही वाला होता है, तभी वो उसके बाहों में बाहें डाल अपने हाथों को उसे दूर ही नहीं करती है और उसके कंधों को कस के पकड़ती है और कहती है उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। जिस पर विनय मुस्कुराता है और कहता है फिर कभी बताऊंगा। ये कहकर वो जाने लगता है। विनीता उसके कंधे को छोड़ती नहीं है, उसे और कस के पकड़ती है। विनीता उसे कहती है तुम बताए बिना नहीं जा सकते। विनय उसे एकदम से किस कर लेता है। इस वजह से विनीता का हाथ ढीला पड़ जाता है और विनय तभी जान चला जाता है। विनीता कहती है तुम गलत कर रहे हो, ये तुम ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, फिर अचानक से तुमने ये क्यों किया। जिस पर विनय कहता है मेरी जान, मैं नाश्ता बना कर बताऊँगा। फिर वो चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर वो विनीता को कमरे में लेने आता है। तब देखता है कि विनीता अपने काम के टेबल पे बैठी हुई है। जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना काम नहीं करना है, आराम करना है। विनीता कहती है मैं बोर हो रही थी और वैसे भी तुम तो हमेशा मुझे कंट्रोल करने पे तुले हुए रहते हो। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं अपने ही घर में जैसे हाउस क्या क्या ये बोलते हैं कैदी बनकर रह रही हूँ। तुम्हें शब्द नहीं मिलते हैं क्या? क्या करूँ, तुम्हें देखकर मेरे दिमाग में शब्द नहीं आते। मैं तो समझ नहीं पाती आखिर मैं तुम्हें देखकर। जैसी वो ये सब बोल ही रही होती है वैसे ही विनय भी उसके और करीब जाने लगता है और विनीता की सांसों के साथ उसकी सांसें मिलने लगती है। विनीता कहती है देखो तो तुम ऐसे मेरे पास नहीं आ सकते। विनय कहता है तुम्हारे शब्द लड़खड़ा रहे हैं। विनीता कहती है दूर रहो मुझसे। विनय कहता है तो खुद कर दो। ये कहते ही विनीता सच में उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे खुद से दूर कहती है। उसे खुद से दूर कर जब अपने टेबल की ओर देखती है तो विनय मुस्कुराता है और कहता है क्या बात है, तुम में तो बहुत जान है अब भी। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे धक्का मारोगी। क्या कहना चाहते हो? हाँ,
मुझे लगा तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मेरे करीब आने से तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम तो यही चाहती थी ना। विनीता कहती है तुम मुझे टीज करना बंद करोगे? जब देखो तब अपनी मनमानी करते हो। जब मन किया तब पास आते हो, जब मन किया दूर जाते हो। तुम्हारी ना ऐसी हरकतें। फिर वो पास आने लगता है। विनीता उसे कहती है देखो मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए वो टेबल से नीचे आ जाती है और फिर वो जाने लगती है। विनय उसका हाथ पकड़ उसे अपने ओर खींचता है और कहता है मैंने कहा था ना तुम ज़मीन पे पैर नहीं रखोगी, तुम्हें आराम करने को कहा है ना। ये कहते ही वो उसे उठा लेता है गोद में और उसे फिर कमरे के बाहर लेकर जाता है। विनीता कहती है अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो यकीन दिलाती हूँ फिर मैं तुम्हारी गोद से कभी नहीं उतरूँगी। फिर मत कहना कि तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है ठीक है मत उतरना, पर क्या तुम मेरे साथ बाथरूम भी जाना चाहोगी, मेरे साथ नहाना भी चाहोगी? जिस पर विनीता कहती है तुम पागल हो गई एकदम, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए वो छटपटाने लगती है उसकी गोद में ही। तो विनय कहता है देखो इस तरह से छटपटाना बंद करो वरना तुम गिर जाओगी, फिर तुम्हें चोट लग जाएगी, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें कमरे में कैद कर दूँगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें कैद कर दिया। जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है करूँगी मैं। वो उसे कस के पकड़ती है और कहती है अगर गिरूंगी तो तुम्हें लेकर गिरूंगी और तुम्हारे ऊपर गिरूंगी ताकि चोट तुम्हें लगे, मुझे नहीं। अच्छा, जिस तरह से हम हैं उसमें तुम्हारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तुम्हें पता है एग्जैक्ट पोजीशन में हम लोग जिस तरह से हैं। विनीता कहती है तुम बकवास करना बंद करोगे? अपना ये एंगल बेंगल मुझे मत समझाओ। तुम फोटोग्राफ़र हो ना, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि कौन से एंगल में क्या कैसे कैमरा रखने से फ़ोटोज़ अच्छी आती है। बस हो गया, ठीक है रखो मुझे चेयर पे। ठीक है आराम से बैठो। विनीता कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ठीक है मैं कह दूँगा, चलो नाश्ता कैसे बना है बताओ। विनीता कहती है तुम बताओगे या नहीं बताओगे? जिस पर विनीता कहता है तुम कुछ पूछो और मैं उसका जवाब ना दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं ज़रूर जवाब दूँगा, तुमने पूछा है तो जवाब तो दूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। तो तुम्हारा मन कब करेगा जवाब देने का? जब मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। ये कहते हुए वो खाना उसके थाली में परोसने लगता है और फिर वो थाली को बीच में करता है और उसके करीब आता है, अपने चेयर को करीब कर उसके पास बैठ जाता है और उसे रोटी तोड़कर खिलाने लगता है। तभी विनीता कहती है देखो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो जितनी बार मुँह खोलती है ये कहने के लिए, बातें करने के लिए, उतनी बार वो उसके मुंह में रोटी ठूंस देता है। और विनीता कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो चबाता चबाता कहती है। विनय कहता है अगर चबाते हुए बात करोगी तो गले में खाना अटक जाएगा, चुपचाप खाना खाओ। फिर भी विनीता उससे बात करने लगती है। तब वो एकदम से खांसने लगती है। फिर वो उसे के पीठ को थपथपाते हुए उसे पानी देता है और कहता है मैंने कहा था ना गले में खाना अटक जाएगा, लो पानी पियो। वो उसे पानी पिलाते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम्हें जवाब दे दूँगा। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है क्या? मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। देखो मैं फ़ोटोग्राफी करते हुए बहुत पेशेंस के साथ काम करती हूँ, लेकिन मुझे बस तुमसे क्या, हाँ तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे ये क्यों कहा कि मैं जो कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ। ऑफकोर्सली मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, क्यों ना करूँ। अगर तुम ठीक रहोगी तो मैं ठीक रहूँगा ना, तभी तो हम उम्र भर साथ रह पाएंगे ना। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो इंसान ज़िंदगी भर कमाता है और उसके बाद फिर बुढ़ापे में मेडिकल के बिल चुकाता है। मुझे ये ज़िंदगी नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा होने के बाद भी पूरी ज़िंदगी हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी मतलब जीऊँ और अपनी पत्नी के साथ जीऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ रहे मेरी आखिरी सांस तक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो पहले जाए या आखिर में? बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ किसी ऐसी बीमारी या किसी वजह से
जो मैं ठीक कर सकता था। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, मैं एक चीज़ हमेशा से जानता हूँ कि अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी हर इंसान को लेनी चाहिए। कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत अचानक से नहीं करता। हालांकि कुछ लोग बेवजह ही नफ़रत कर बैठते हैं, लेकिन अगर वो खुद से पूछ कर नफ़रत करें तो ज़रूर नफ़रत की कोई वजह निकलेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी वजह से तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ हो। ऐसा मत कहो इतना। देखो, तुम ऐसे बोलोगे ना तो तुम शर्मा रही हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। पूरी दुनिया पैसा कमाती है, फिर बुढ़ापे में बिल चुकाती है। मुझे ये नहीं करना। ठीक है, इंसान बीमार पड़ सकता है, लेकिन अगर अच्छे से खाना पीना खाए, अच्छी ज़िंदगी जिए, दिल और दिमाग दोनों को अच्छे से रखे स्वस्थ, तो कभी वो परेशान नहीं होगा। हाँ, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। खाना अगर अच्छा ना खाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम मेरे खाने पे नज़र मत लगाओ। देखो, मैं नज़र नहीं लगा रही हूँ। तुम जो ये मुझे कह रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को चुकाना पड़ता है जो ठीक से अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते। सिर्फ ये कहना कि मन चंगा तो सब चंगा, मन का ख्याल रखना चाहिए और बाकी सबका क्या। तुम अच्छे से ख्याल नहीं रखते अपने बॉडी पार्ट्स का। देखो, मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ अपना, जिस पर विनीता कहती है, अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुम लास्ट टाइम मॉइस्चराइज़र कब लगाए थे? देखो, अभी ठंड है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रहा हूँ। गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती है यार। इतनी ठंड में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, गर्मी में क्या। देखा, तुम कह रहे हो कि तुम अपना ख्याल रखते हो। चलो ये तो ठीक है, बाहर की बात है। अंदर की बात करूं तो तुम मुझे बताओ कि तुमने आखिरी बार अपने सारे ऑर्गन्स का टेस्ट कब करवाया था? क्या मतलब ऑर्गन्स का टेस्ट? ये क्यों? तुमने कभी अपना पूरा स्टमक का टेस्ट करवाया, अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाया है? अब मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? एक बार फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए साल में, ताकि पता चल सके कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं सकती ना, कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कुछ और। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आजकल ना चलते चलते लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बातें मत करो। देखो, ऊपर की चोट ना दिखती है, अंदर की चोट नहीं दिखती है, इसलिए वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। क्योंकि ऊपर के ज़ख्म तो भरे जा सकते हैं, पर अंदर के ज़ख्म भरने में समय लग जाता है। और वक्त के रहते अगर अंदर की चोट ना पता चले तो वक्त के साथ वो और गहरे हो जाते हैं। देखो, तुम मुझे डराओ मत। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस सच कह रही हूँ। तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि तुम हॉस्पिटल का बिल चुकाना पसंद नहीं। लोग ज़िंदगी भर कमाते हैं और फिर बाद में बिल चुकाते हैं, ये तुम्हें करना पसंद नहीं। अगर तुम्हें ये करना पसंद नहीं है तो तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा। तुम मॉर्निंग वॉक पे तो जाते हो, एक्टिव रहने के लिए हर वो चीज़ करते हो, लेकिन इंसान उम्र के साथ साथ उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, आंखें कमज़ोर होती है, वक्त के साथ बहुत कुछ होता है। लेकिन इस सब का ख्याल रखने के लिए इंसान को अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम समझ गए हो तो तुमने अपना अच्छे से ख्याल रखा है? क्या तुमने अच्छे से टाइम पे हर चीज़ किया है? देखो, मैं ख्याल रखता हूँ। मैं ऑफकोर्सली अपने ऑफिस जाने, बैंक जाने से पहले अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम ब्रेकफास्ट तो करते ही हो, लेकिन उसके बाद का क्या? देखो, मैं लंच भी करता हूँ। इनफैक्ट मैं शाम के टाइम पे स्नैक्स भी खाता हूँ। स्नैक्स में क्या खाते हो? स्नैक्स में वैसे यहाँ पे तो खाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, बिस्किट चिप्स वगैरह और क्या।
पर वहाँ पे रहता था तो चाय पकौड़े हो जाती थी। ऐसे मौसम में तो चाय पकौड़े ही मस्त लगता है। देखो, यही यही जो प्रॉब्लम है ना खाने में, ये सब नहीं खाना चाहिए। उटपटांग खाना खाते हो, कुछ तो सोच समझ कर खाना खाओ। देखो, इतना सोच समझ कर खाऊंगा तब तो हो गया, सब बच जाएगा। ये पेट जो है ना मशीन की तरह है। मशीन को जितना अच्छा से यूज़ करोगे उतना का मज़ेदार हो जाएगा। हाँ, मशीन पे ना ग्रीस के जगह पानी डालोगे ना तो मशीन ख़राब हो जाएगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो मत करो। अगर इतना ही हॉस्पिटल और बिल्स की चिंता है तो अच्छे से अपना भी ख्याल रखो, ठीक है। और वैसे भी रही बात मेरी, तो मैं अपना अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूँगी। पर मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं भी तुम्हारे पास रहूँ। अगर ये चाहते हो तो अपना ध्यान रखो। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे, है ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और एक दूसरे की बाह को गले लगाते हैं। और उसके बाद फिर से विनीता को गोद में उठाकर उसे आराम करवाता है और कहता है, अब आराम करो। जिस पर विनीता कहती है, तुम अगर ऐसे ही मुझे बच्चों की तरह पैम्पर करते रहे ना तो यकीनन मैं छत में एक छोटी बच्ची की तरह तुमसे ज़िद कर बैठूंगी। अच्छा, तो तुम किस चीज़ की ज़िद करोगी? ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुमसे किस चीज़ की ज़िद करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं तुमसे कुछ भी मांगूँ, पर हो सकता है मैं कुछ ऐसा मांगूँ जो तुम दे सकते हो पर तुम नहीं दे पाओगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं दे सकता हूँ पर नहीं दे सकता? सोचने वाली बात है। बता सकती हो? मैं नहीं बताऊँगी। तुमने भी अभी मुझे बहुत टाइम लगा कर बताया था। अच्छा, तो तुम बदला ले रही हो? हाँ ठीक है, तो यही समझ लो। ठीक है ठीक है, तुम बदला ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। सच में? वो विनय की ओर बड़ी बड़ी आंखें कर कहती है, तो ठीक है, मैं तब आराम से तुम्हें ये सोच कर बताऊँगी कि मुझे तुमसे ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए जो तुम मुझे दे तो सकते हो पर तुम दोगे नहीं। क्या तुम मेरी प्रॉपर्टी मांगना चाहती हो? अगर मैं मांगूंगी तो तुम दे दोगे, मैं जानती हूँ। तुम दे सकते हो पर तुम दे नहीं पाओगे। एक तरफ से प्रॉपर्टी ठीक है क्योंकि उसके लिए तुम्हारी पेरेंट्स की परमिशन वगैरह चाहिए, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तुमसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। देखो, तुम ऐसे मुझे पैसों को लेकर नीचा नहीं दिखा सकती। देखो, इसमें पैसे के नीचा और ऊंचा दिखाने जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि पैसे चाहे तुम्हारे हो या मेरे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पैसे चाहे जिसके भी हो, पैसे सिर्फ यूज़ करने के लिए होते हैं। रिश्तों में एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं। पैसे से सब कुछ नहीं हासिल किया जा सकता और किसी को इस तरह से बेइज्जत करना मुझे पसंद नहीं। मुझे भी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो दोबारा ऐसी बात मत करना। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ये मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। हाँ, तुम्हें बिल्कुल माफ़ी तो मांगनी ही चाहिए क्योंकि तुमने मिस्टेक की है। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो चलो, अपनी गलती मानकर इसे यहीं ख़त्म करते हैं। अब जाओ, मुझे आराम करना है। और हाँ, उधर से मेरा लैपटॉप दे देना, मुझे थोड़ा काम भी करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।